हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। और भाई सबसे पहले मुझे कमेंट में ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। लग रहा हूँ ना स्मार्ट? तो भाई इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। भाई सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो भाई इसी बात पर भाई सब्सक्राइब मेरे मुंह पे फेंक के मार दो। और भाई हमको ये साल खत्म होने से पहले दिसंबर के अंदर हमको भाई इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो भाई देख लो, इज्जत तुम्हारे हाथ में। तो भाई फटाफट कर दो। एंड भाई फिलहाल करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और भाई आज हम फिर से देखने वाले हैं कुछ ऐसे खतरनाक यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स भाई जिसको देखकर डर लगेगा दोस्तों। तो चलते सीधा वीडियो में। कुछ ऐसे बुरे टीचर्स जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स का ही गेम बजा दिया। जैसे हैदराबाद के एक लोकल स्कूल में 10th क्लास मैथ्स पीरियड चल रहा था। सुरेश नाम का लड़का 3 दिन बाद स्कूल आया था, तो वो क्लूलेस बैठा था। टीचर ने उसे देख लिया, बोला चल बता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसे नहीं आता था तो वो चुपचाप खड़ा हो गया। टीचर ने फिर पूछा बेसिक फॉर्मूला ही बता दे, लेकिन उसे वो भी नहीं आता था। टीचर का दिमाग खराब हो गया। फ्रस्ट्रेशन में आके उसने टेबल पे रखा वुडन डस्टर सुरेश की तरफ फेंका। उसे इतनी जोर से लगा कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भाई ये चीज तो एक्चुअल में भाई हमारे साथ हुई है, तुम्हारे साथ भी हुई होगी कि भाई टीचर को जब भी गुस्सा आता था तो उनके हाथ में जो भी होता था, स्पेशली जो चौक वगैरह होती थी, वो फेंक के मारते थे। एंड सोचो कि भाई ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि वो चीज फेंक के मारने के बाद उस बच्चे को एक्चुअल में बहुत गहरी चोट लग जाए एंड बच्चा मर जाए। दूसरा, चाइना के एक स्कूल में केजी की 2 टीचर्स के बीच बड़ी गंदी दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि दोनों को सेम मेल टीचर पे क्रश था और वो एक दूसरे का प्रमोशन होने से भी रोक रही थी। तो उनमें से एक वोंग नाम की टीचर ने दूसरी वाली को सबक सिखाने का सोचा। जब दूसरी टीचर की खाना बनाने की ड्यूटी थी तो वोंग ने चुपके से बच्चों के दलिया में सोडियम नाइट्रेट मिला दिया, ताकि बच्चे बीमार हो जाए और टीचर की जॉब चली जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सोडियम नाइट्रेट बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो दलिया खाते ही 25 बच्चे बहुत बीमार पड़ गए। 2 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इस नेक्स्ट वाले में टीचर स्टूडेंट की आर्गुमेंट खतरनाक लेवल पे चली गई। जब जापान के एक स्कूल में हगिनो नाम की टीचर ने 14 साल की स्टूडेंट को बोला कि उसकी स्कर्ट बहुत शॉर्ट है, कल इसे अच्छे से पहन कर आए। तो वो टीचर को उल्टा बोलने लगी कि सब्स्टिट्यूट टीचर हो, आप ज्यादा मत बोलो, लूजर हो। ऐसे टीचर की बेइज्जती कर दी। लेकिन नेक्स्ट जब कोई दूसरा पीरियड चल रहा था, उस टीचर ने लड़की को बीच क्लास में बाहर बुलाया और बिना कुछ बोले उसे चाकू मार दिया। मैं इसलिए पढ़ाई नहीं करता दोस्तों, इसलिए स्कूल नहीं जाता हूँ मैं। लेकिन भाई सोचो यार कि टीचर्स वगैरह इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि भाई वो बच्चों को मार सकते हैं। भाई देखो, फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे हैं भाई, हो जाती है गलती, इंसान से गलती होती है ना। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम बच्चों को मार दोगे। एंड भाई अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक टीचर ने एक बच्ची को ना 100 उठक बैठक लगवाया, जिसकी वजह से उस बच्ची की जान चली गई। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड भाई टीचर्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं भाई, बड़े थोड़ी हैं। गाइस इस वीडियो को अकेले मत देखना। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर घर में अकेले हो तो वीडियो को स्किप कर देना। भाई एकदम घर में अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे कमरे में। एंड सब लोग सो रखे हैं भाई, जो भी घर में है मेरे। एंड अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ। और भाई ने वार्निंग दी है मत देखना अकेले। लेकिन दोस्तों मैं देखूंगा, मैं हूँ ढीठ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है भाई। नहीं देखूंगा तो वीडियो कैसे बनेगी। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सोर्सिज्म दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद लिटरली भाई फट जाएगी। भाई मेरी भी फट गई थी। एक्सोर्सिज्म वीडियो देखो आप। ओ भाई, ये रियल है क्या? एक्चुअल में भाई ये रियल है और वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओ Ini waktu GSU yang tercinta. Bukan. Yang satu ini untuk Sabrina dan untuk Tora dalam diri kita. ओ भाई, भाई ये वीडियो फेक थी या रियल थी, मुझे ये समझ में नहीं आया। आई थिंक भाई ये वीडियो रियल है, क्योंकि भाई जो वो बंदा था वो ना उस लड़के का एक्सोरिज्म कर रहा था। एक्सोरिज्म का मतलब होता है कि भूत उतारना। तो भाई वो उस लड़के का भूत उतार रहा था। एंड भाई साथ में ये लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे उस चीज को। और भाई वो लड़की कितनी बुरी तरीके से पोजेस्ड थी भाई, वो इतनी दिखने में खतरनाक लग रही थी कि बच्चा तो वो पैंट में मुद्दे। सामान तो 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन इसकी कीमत हो सकती है किसी डिलीवरी बॉय की जान। जैसे नोएडा में प्रवीण नाम का लड़का, जिसकी 2 महीने में शादी थी, लेकिन वो 6 महीने से बेरोजगार था, क्योंकि वो जिस आईटी कंपनी में काम करता था उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ निकाल दिया गया। थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च और कुछ डिलीवरी बॉय से बात करने के बाद उसने पहली वाली ग्रोसरी ऐप पे एज ए डिलीवरी पार्टनर साइन अप किया। उसके पास बाइक भी थी, तो इजीली डिलीवरी भी कर सकता था। उस ऐप की तरफ से कॉल आया कि आपने साइन अप किया है, हम आपकी आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, आपको 1 घंटे के अंदर एक ऑर्डर कंप्लीट करना होगा, तब आपका इंसेंटिव स्टार्ट होगा। तो वो इनके डार्क स्टोर पहुंचा। पिकर ने प्रवीण को पार्सल दिया, उसने पहले डिलीवरी कर दी। ऐप से कॉल आया कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, अब आपको ऑर्डर पे इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो नेक्स्ट डिलीवरी के लिए निकला, लेकिन बीच में बहुत ट्रैफिक था। ऐप पे 10 मिनट की डिलीवरी टाइम था, जो 25 मिनट में कंप्लीट
हुआ। उसे कॉल आया कि इस ऑर्डर का इंसेंटिव जो 50 रुपए था उसे हाफ कर दिया गया है क्योंकि कस्टमर ने लेट रिसीव की कंप्लेन की है। इसी के साथ ये ऐप वाले वार्निंग भी देते हैं कि अगर ऐसा बार बार हुआ तो आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे। प्रवीण को ये बड़ा शॉकिंग लगा तो उसने वहाँ डिलीवरी बॉय से बात करी तो उन्होंने बताया ये तो बहुत कॉमन है। उसे कहा अगर तुझे पैसे कमाने तो जितनी ज्यादा डिलीवरी हो सके उतनी करो और जल्दी कर, वरना ऐसे दिन के 100 रुपए भी नहीं कमा पाएगा। दूसरे दिन उसने बाइक तेज भगा के जल्दी से 3 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, लेकिन जब वो नेक्स्ट वाला ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था तो उसे जाम मिला तो उसे रॉन्ग साइड में लेके बाइक तेज भगाई। तभी सामने से एक बस ने उसे उड़ा दिया जिससे उसकी वही मौत हो गई। भाई देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई जितने भी मतलब ये डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं जो तुम्हारे घर पे पार्सल देने के लिए आते हैं, भाई उनकी रिस्पेक्ट करा करो, क्योंकि भाई वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई, इतने धूप में, इतने बारिश में, इतने मतलब गर्मी में, ठंड में, भाई वो आते हैं हमारे घर पे डिलीवरी देने के लिए, तो उनकी रिस्पेक्ट करा करो भाई। पानी जरूर पूछ लिया करो, लेकिन भाई सोचो कि यार बंदा क्या सोच के स्टार्ट करा था उसने और भाई उसके साथ क्या हो गया। अब तो भाई बंदा है ही नहीं दुनिया में। गलती से भी ये मिस्टेक मत करना। अभी बहुत सारे लोगों के साथ में ये दिक्कत हो रही है। अब कुछ खौफनाक मंजर हो जाएगा आपके साथ में, सुन लो। जनरली अभी क्या हो रहा है कि एक आदमी आएगा, आपको एक पेपर देगा और आपसे एड्रेस पूछेगा। जैसे ही आप पेपर को खोल के पढ़ना शुरू करोगे, वो पढ़ते ही आप ऐसा हिप्नोटाइज हो जाओगे कि वो बंदा जो भी बोलेगा आप वो करोगे। रिसेंटली काफी सारे लोगों के साथ में ये केस अभी दर्ज हुआ है कि आदमी जो है वो हिप्नोटाइज करके चेन, फोन, पर्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, महंगी चीज होती है, वो सारी वसूल लेता है बिना किसी मेहनत के। अभी ये वीडियो के क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अवेयरनेस वीडियो तो इसको फैलाओ और ध्यान रखो। कोई भी स्ट्रेंजर मिले तो वीडियो भी है भाई, अप्रोच मत करो बात करने के लिए, या फिर अप्रोच करे तो थोड़ा डिस्टेंस या फिर किसी के साथ हो तभी बात करो। बंदा आया, ठीक है, उसने पेपर दिया पढ़ने के लिए, ओके। वो उस बंदे ने अपने आप ही अपना पर्स दे दिया उसको, फोन दे दिया, बैग दे दिया। ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है भाई कि कोई रैंडम बंदा आता है एंड वो तुमको हिप्नोटाइज कर लेता है, तुम्हारे ऊपर कुछ करता है। इस बंदे ने टॉपिक में लिखा है, ये क्या लिखा है देखो, ब्लैक मैजिक ऑन पब्लिक। मतलब क्या पता ये बंदा ब्लैक मैजिक के जरिए लोग को अपने वश में कर रहा हो या फिर हिप्नोटाइज कर रहा हो, मुझे नहीं पता। बट भाई ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है भाई कि कोई इंसान तुमको अपने वश में करके तुमसे वो सारा सामान ले लेगा। दोस्तों, क्या आपने कैंडी लेडी के बारे में सुना है, जिसने कई सैकड़ों बच्चों को मिठाई का लालच देकर अपने घर बुलाया था और उन्हें जान से मार दिया था। तो साल 1900 की शुरुआत में टेक्सास के एक छोटे से शहर में पुलिस को एक कुएं के अंदर एक लापता बच्चे की लाश मिली। उसकी आंखें निकाल दी गई थी और उसकी जेबें मिठाई से भरी हुई थी। उस समय वो एक अनसुलझा रहस्य था। फिर आगे 10 साल के अंदर कई सैकड़ों बच्चे लापता हो गए और जिस भी लापता बच्चे की लाश पुलिस को मिलती, उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि उनकी आंखें निकाल दी गई थी और उनकी जेबें कैंडी से भरी थी। इस पर कुछ लोगों का मानना था कि इन बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाली और कोई नहीं बल्कि रहस्यमयी कैंडी लेडी है। और जब पुलिस ने उस कैंडी लेडी के बारे में तहकीकात शुरू की तो पता चला कि साल 1871 में क्लारा क्रेन नाम की महिला ने एक एक्सीडेंट में अपनी 8 साल की बेटी को खो दिया था, जिसके लिए वो अपने पति को दोषी मानती थी क्योंकि उसका पति एक शराबी था। फिर 2 साल बाद उसने अपने पति को जहर देकर मार दिया था और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसे एक पागल खाने में भेज दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एक दिन वो पागल खाने से भाग गई थी और तब से ही बच्चों की लापता होने की घटनाएं बढ़ने लगी थी। हालांकि कैंडी लेडी को तो कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन आज भी उसकी ये कहानी पूरे टेक्सास में मशहूर है। ये चीज ना पता नहीं रियल है क्या है, फेक है, बट भाई एक्चुअल में ना लोग बच्चों को ना कैंडी, टॉफी, चॉकलेट वगैरह देकर ना भाई अपने पास बुलाते हैं एंड भाई उसको फिर किडनैप कर लेते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत करते हैं। एंड भाई जितने भी छोटे बच्चे होते हैं भाई वो अक्सर इन सब चीजों का शिकार बन जाते हैं। तो भाई जितने भी छोटे बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं भाई, तो प्लीज कभी ऐसे जाल में मत फंसना। कोई अनजान व्यक्ति टॉफी दे तो लेके भाग जाना। मजाक कर रहा भाई, मत लेना, सारे तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी। ये वीडियो मैंने कल देखी थी जिसमें एमिली एंड रोज, 2 लड़कियां एक सुनसान रास्ते पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने गई थी। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, मतलब उस टाइम पर वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन पता नहीं कहां से उन्हें दूर रास्ते पे एक आकृति दिखती है, लाइक कोई एंटिटी या कुछ ऐसा दिखता है उन्हें। वो उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ आप वीडियो में खुद देख सकते हो। वीडियो भाई यार मुझे ना वीडियो से डर लगता है, मजाक से हट के। क्या हुआ? वो स्मोकिंग कर रही है, इन्हें कुछ दिखाई दिया। ओ कोई है वहां पे। ओ भाई, ओ
वो गायब हो गया क्रीचर वो। ओ ये क्या था भाई? ये फेक था, रियल था, क्या था? बंदे कमेंट कर रहे हैं क्या भूत बनेगा रे तू। भाई स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई वो एकदम रियल है, क्योंकि भाई वो अचानक से आया और भाई वो जो भग रहा था ना एकदम रियल लग रहा था, लेकिन फिर लास्ट में इसने हक दिया। किस तरह से एक छोटी सी अंधश्रद्धा आगे जाके इतना बड़ा रूप ले लेती है आपको दिखाता हूँ। मैं आज बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के जरिए। हम मानते हैं काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे, ये हो जाए वो हो जाए, तो अपशगुन हो जाता है। तो ये मानने की शुरुआत कहाँ से हुई? जब पहले के जमाने में बड़े बड़े राजपथ नहीं हुआ करते थे, तब गाँव और वनों से लोगों को यात्रा करनी पड़ती थी। तब ये माना जाता था कि अचानक बिल्ली घरेलू रास्तों में कहीं उछल के एकदम से इधर उधर से कहीं से आ गई, तो ये समझो कि उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर कोई ना कोई फिशधर प्राणी मौजूद है या कोई ना कोई खतरनाक प्राणी आगे बैठा हुआ है, तभी वो ऐसे उछल के बाहर से आई है। तो आपको जो है संभल के चलना है आगे। और मोस्ट ऑफ टाइम पे लोग अपनी यात्रा को रोक दिया करते थे। पर आज के टाइम पे अगर भरी सड़क पे आप चलते हुए जा रहे हो लाइट के बीच में, उजाले में, और वहाँ पे बेचारी बिल्ली भोले से आके चले जाए रास्ता काट के, और अगर आप रुक जाते हो वहाँ पे, तो इसका अर्थ है कि आप धर्म के स्वरूप को नहीं पहचानते और युगानुकूल धर्म का भी अवलंबन नहीं करते। आज अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुनः उसी रूप में आ जाए और महाभारत का युद्ध हो, तो भगवान अर्जुन को कभी भी रथ पे बैठने को नहीं कहेंगे, राफेल पे बैठने को कहेंगे। रथ से राफेल का युग आएगा। तो समझ रहे हो, टाइम के साथ चेंज इज कंपलसरी। हर चीज के पीछे कुछ तर्क जानो कि क्यों ये हो रहा था। दिमाग खोलो, बहुत बड़ा संसार है भाई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो भाई ने जो बोला सही है, बट भाई रिस्क क्यों लेना? भाई एक बार की बात बताता हूँ तुमको। एक बार क्या हुआ, मैंने कहीं से जा रहा था, रात का टाइम था, करीब 9:30 बज रहे थे। मैं जा रहा था और सामने से एक अंकल आ रहे थे, एंड उस टाइम गली में सिर्फ अंकल थे और मैं था। अब क्या होता है, एक बिल्ली आती है और वो ना बीच से रास्ता काट के चली जाती है। भाई मैं देख लेता हूँ, अंकल जी भी देख लेते हैं। अब अंकल जी वहां पे होके खड़े हो जाते हैं, चुपचाप आते नहीं आगे, एकदम से खड़े हो जाते हैं। मैंने देख लिया भाई बिल्ली ने रास्ता काटा है, मैं क्यों जाऊं? अंकल सोच रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं। अब भाई मैं भी खड़ा हो गया। भाई कम से कम 15 मिनट तक मैं खड़ा रहा ताकि वो अंकल निकले। अंकल ये सोच रहे थे कि मैं निकलूं, हम दोनों खड़े रहे। फिर अंत में एक आंटी आई, वो निकली, तब हम दोनों निकले। रिक्स नहीं लेना भाई। मैं नहीं, ठीक है भाई बंदे ने सही बोला, बट मैं रिक्स नहीं लूंगा भाई। इस दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे लोगों को अजीब चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जहाँ लोग रात में जाने से डरते हैं, और इंटरनेट पे लोगों ने ऐसे बहुत सारे किस्से शेयर करे हैं जो उनके साथ वहाँ पे हुए हैं। उनमें से ही एक है रोहन का। रोहन ओवरटाइम करके काफी लेट घर आ रहा था। लास्ट मेट्रो पकड़ के वो जैसे ही स्टेशन के एग्जिट से उतरा, उसको काफी अजीब फीलिंग आई, क्योंकि वो जगह बहुत ही ठंडी और काफी सुनसान पड़ी थी। रोहन आगे जाके ऑटो ढूंढता है और एकदम से कोई उसे पीछे खींचता है और वो गिर जाता है। रोहन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, वो उठने का ट्राई करता है, फिर उसे कोई धक्का देके नीचे गिरा देता है, और रोहन को उसके गाल पे किसी के चाटे मारने की फीलिंग आती है। रोहन भाई ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया था कि वो ये चाटे खाना डिजर्व करते थे, ये हम नहीं जानते, पर चाटे खाने के बाद रोहन उठ के वहां से भागने लगा। तभी उसे वहां के पीपल के पेड़ के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है, जिसको देख के उसकी हालत खराब हो जाती है और वो घर के लिए भागने लगता है। और ये मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 9 का। ये जो स्टेशन है द्वारका वाला भाई, ये एक्चुअल में हॉन्टेड है। आज तक बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस बनी है, तुमको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई उन्होंने वहां पे देखा है, कोई पैरानॉर्मल चीजें देखी है, एंटिटी देखी है, लेकिन भाई रोहन भाई को चांटे सही पड़े। मैं कभी गया नहीं हूँ भाई यहाँ पे, हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं इस स्टेशन पे नहीं गया क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से। अगर तुम लोग बोलोगे तो जाऊँगा। इसके लिए 5 मिलियन लाइक करवा दो। स्क्रीन पे अभी जो बच्ची दिख रही है उसको बिल्कुल भी मासूम सी छोटी सी बच्ची समझने की गलती मत करना, क्योंकि अभी इस बच्चे के बारे में जो बताने वाला हूँ उसमें तुम्हारे कानों से खून निकल जाएंगे। मैरी बेल नाम की लड़की है जिसका जन्म 1957 में इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही बहुत स्ट्रगल था, बहुत ही ड्रामेटिक और ट्रॉमेटाइजिंग लाइफ रही थी इसकी। मैरी की मम्मी जो थी वो क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट थी, उनका नाम बेटी था, और इसीलिए बेटी अपनी बेटी को कई बारी मारने की कोशिश भी कर चुकी थी। बेटी अरे यार अभी नहीं करना। इसीलिए मैरी का बैकग्राउंड बहुत डार्क वायलेंस से भरा हुआ ट्रॉमेटाइजिंग था। जब वो 11 साल की होती है सिर्फ मैरी, तब वो अपना पहला मर्डर करती है। वो एक मार्टिन ब्राउन नाम के 4 साल के बच्चे को एक वीरान से घर में लेके जाती है और वहाँ उसकी जान ले लेती है। सबको लग रहा था कि एक एक्सीडेंट है क्योंकि बच्चे की बॉडी पे एक भी चोट का निशान नहीं मिला, लेकिन इसके 2 महीने बाद ही 31 जुलाई को ये अपना सेकंड मर्डर कमिट करती है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक 3 साल के बच्चे की जान लेती है जिसका नाम होता है ब्रायन हॉवी। ब्रायन को एक जगह पे छोटे से बच्चे को लेके जाती है और उसका गला घोट के, और फिर दूसरी जो उसकी फ्रेंड होती है वो 11 साल की बच्ची, वो उसके बॉडी पार्ट्स को कैंची से काटने लग जाती है और वो ब्रायन के पेट पे कैंची से एम लिखती है, जिसका मतलब था उसका रेफरेंस मैरी का एम। मतलब 11 साल की ये बच्ची थी, मात्र 11 साल की। एंड भाई ये इतनी खतरनाक सीरियल है भाई कि इसने कितने लोगों को जान से मार दिया भाई, छोटे छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा भाई। एंड उनको
कट कर रही थी। सोचो डोरेमोन अगर एक हॉरर स्टोरी होती तो नोबिता के टाउन में बहुत बच्चों के मिसिंग होने के केसेस आने लगे थे। धीरे धीरे उन बच्चों की बॉडीज पूरे टाउन में टावर से लटकी हुई मिलती है और हर किसी के सर पे एक लकड़ी की स्टिक और पंखा लगा हुआ होता है। एक दिन सुनियो रात को घर से लौट रहा होता है, तभी अंधेरे में उसे एक अजीब सी शेप दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है तो देखता है कि एक नीली सी गोल बिल्ली की कॉस्ट्यूम पहन के कोई खड़ा है। वो हंस के आगे बढ़ता है, तभी वो नीला बिल्ला उसे पीछे पकड़ के खींचता है और उसके सर पे जोर से मार देता है, जिससे सुनियो वहीं बेहोश हो जाता है। सुनियो की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है वो नीला बिल्ला उसके सामने खड़ा है और वो अपने पेट पे लगी पॉकेट से अलग अलग चीजें निकाल रहा है सुनियो को टॉर्चर करने के लिए। ये देख के सुनियो चिल्लाने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो नीला बिल्ला अपने सर का मास्क हटाता है और पता चलता है कि वो नोबिता है। नोबिता एक मेंटली अनस्टेबल लड़का है और वो नीले बिल्ले की कॉस्ट्यूम पहन के अपने टाउन के बच्चों को मारता है और वो उस नीले बिल्ले की कॉस्ट्यूम को डोरेमोन बुलाता है। भाई देखो डोरेमोन भाई एक ऐसा कार्टून है भाई जो एक कार्टून नहीं एक इमोशन है भाई। इस कार्टून का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मैं बचपन से भाई इनको देखकर बड़ा हुआ हूँ। एंड भाई किस किस का फेवरेट है बताना। एंड भाई सोचो अगर ये सच में एक हॉरर स्टोरी होती तो भाई इस टाइप की ही होती। ये किसी ब्लॉगर का वीडियो है, मैंने रिसेंटली देखा था अभी यूट्यूब पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और काफी खौफनाक भी, डरावना भी था। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये ब्लॉगर बता रहा है कि ये आप जो वीडियो में भी देख पा रहे होगे, ये डॉल्स काफी सारी आपको चट्टान पे कहीं हाँ वो हाँ इनको बोलते हैं ताऊ ताऊ। ये ताऊ ताऊ सबके नहीं बनाए जाते, जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं उनके लिए बनाए ताऊ जाते ताऊ? हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे फ्यूनरल सेरेमनी होती है लोगों की। जब कोई मर जाता है तो उसको मरा हुआ घोषित नहीं कर देते, उसको घर में बकायदा बेड वेड लगा के ऐसे रखा जाता है, ये बोल के कि ये तो अरे मरा नहीं है, बीमार है, खुद मान लेते हैं। और फिर 2-3 साल के बाद उसकी फ्यूनरल सेरेमनी होती है। ये जो पालकी भी आपको दिख रही होगी, इसके अंदर पूरा गाँव घुमाया जाता है उसकी बॉडी को। काफी बड़ी सेरेमनी होती है। इस यूट्यूबर का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जाके आएगी और कौन सी जगह का है ये भी आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं है अभी तक। और ये पालकी पूरा घुमाने के बाद ही मानते हैं ये लोग, एक्चुअल में उसके बाद ही मानते हैं कि इंसान मरा है। और फिर ये जो स्टोन ग्रेव आपको दिख रहा है उसके अंदर बंदे को डाल देता है और फिर हर कुछ साल के बाद, सबसे खौफनाक तो ये है, हर कुछ साल के बाद इसे बाहर भी निकालता है। भाई देखो मतलब कि इंसान मर चुका है एंड भाई उनके घर वालों को लगता है कि वो जिंदा है। एंड इसके बावजूद भाई मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को मतलब उसके साथ रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसको मतलब घुमाते फिराते हैं। सोचो यार ये चीज कितनी वियर्ड चीज है भाई। एंड भाई आज के टाइम पे 2025-26 में ये चीज एक्चुअल में हो रही है। होने दो भाई, क्योंकि 2026 में तो दुनिया खत्म है। अगर तुम्हें अबेंडेंट प्लेसेस पर जाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ वो बात अलग है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अबेंडेंट प्लेसेस पर जाना बंद कर दो। भाई मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है भाई अबेंडेंड प्लेसेस पे जाने का, बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो तो भाई मेरे को व्यूज का थोड़ा लालच रहता है, इसलिए मैं चले जाता हूँ कहीं पे थोड़ा हॉरर जगह पर, बट मुझे कोई शौक नहीं है भाई। इस वीडियो के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लो वीडियो में। वीडियो है ओके। ये बंदा एक अबेंडेंड प्लेस पे गया है एंड रिकॉर्ड कर रहा है। बारिश हो रही, ओ बारिश हो रही है ओके। Oh dari ke sini ya? Hah? Sumpah tadi ada yang masuk sini loh guys. एक तो भैंस के आँख बोल कह रहा चुप्पा काटा की टिक्की टिक्की, समझ में नहीं आ रहा। Tadi ada yang masuk sini sumpah guys. Gak tahu. ओ कोई था भी यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे कोई है, कोई है। Bah. ओए कोई था। बंदे की फट गई भाई, बंदा भागा वहां से। भाई साहब भाई ये देखो भाई, ये देखो पहले तो यहाँ पे किसी का लटका हुआ पैर दिखाई दे रहा है। एंड भाई यहाँ पे इसके अंदर पहले बंदे ने चेक करा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड एक लेडी दिख रही है हमें जो कि बैठी हुई है। एंड भाई कितनी क्रीपी लेडी लग रही है भाई। भाई मत जाना भाई कभी भी हॉन्टेड प्लेसेस पे, भाई कुछ भी हो सकता है सारा। खाली पे रिक्स विक्स नहीं लेना भाई। तुम्हारा भाई है ना, तुम बस खाली बताओ कमेंट पे कहीं जाना वाना है तो मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए। बस खाली तो वीडियो को लाइक कर दो यार, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है दोस्तों कुछ दिनों के अंदर, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई, तभी कंप्लीट होंगे। तरीका है भीख मांगने का। रोहन कॉलेज का सबसे अकेला सिंगल लड़का था। लड़कियों से बात करने में उसकी ऐसी हालत खराब होती थी जैसे वो भूत हो। एक दिन रोहन को लाइब्रेरी में एक पुराना कार्ड मिलता है जिसपे अंजलि 1992 लिखा होता है। जैसे ही उसने वो कार्ड उठाया लाइब्रेरी की लाइट फ्लिकर होने लगी और तभी उसके सामने एक काला साया आ जाता है। रोहन तभी डर के मारे बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है वो आत्मा उसे आके बोलती है डरो मत यार, मैं तो फ्रेंडली भूत हूँ, मैं हूँ अंजलि। अंजलि और रोहन में दोस्ती हो जाती है। अंजलि रोहन को लड़कियों से बात करना सिखाती है और एक रश्मि नाम की लड़की को इम्प्रेस करवा देती है। पर एक दिन अंजलि सुन लेती है कि रश्मि सिर्फ रोहन के मजे ले रही है। गुस्से में आके अंजलि रश्मि के रूम का सारा सामान उड़ा देती है और सारी बातें रोहन को बता देती है। अंजलि अब रोहन का सही मैच ढूंढती है कोमल, जो कि रोहन को बहुत लंबे टाइम से पसंद करती थी। अंजलि उन दोनों का कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट साथ करवा
देती है और धीरे धीरे रोहन और कोमल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। आखिर में रोहन भी अपने दिल की बात कन्फेस कर देता है और कोमल भी उसे हाँ बोल देती है। दोस्तों मुझे ऐसी भूतनी दोस्त चाहिए। मैं सिंगल हूँ, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, मैं 20 साल का हो चुका हूँ, चाइल्डहुड सिंगल हूँ। ऐसा लड़का नहीं मिलेगा दोस्तों। कोई भूतनी दोस्त है, कोई फ्रेंडली दोस्त है, ऐसी होनी चाहिए जो आके हाथ हाथ मिलाए, मेरी लड़की वड़की सेट करवाए। तो भाई आई एम रेडी फॉर फ्रेंडशिप। भाई क्या भूतनी थी यार, भूतनी बना दी जोड़ी। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, नॉर्मल पर है? इसके पीछे की कहानी इससे कई गुना ज्यादा डरावनी है। तो साल 2014 में डेव हेली नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 17 ली। इस पल को यादगार बनाने के लिए डेव ने अपनी पत्नी और उसकी बेटी की ये फोटो ली। लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ तो इसके तुरंत बाद प्लेन पर धुआंधार गोलियों की फायरिंग हुई और इस दर्दनाक हादसे में 283 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फायरिंग रशियन फोर्स ने डोनबास वार के दौरान की थी। वैसे इस घटना के बारे में आप क्या कहोगे? भाई जब भी मैं सुनता हूँ ना, मतलब कि भाई कोई एक हैप्पी फैमिली है, कहीं ट्रैवल कर रही थी एंड उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो भाई मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगता है। भाई मैं ना दूसरे के खुशी में खुश हो जाता हूँ और दूसरे के दुखी में दुख हो जाता हूँ। तो मैं इस टाइप का हूँ थोड़ा सा। एंड सोचो यार कितनी हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था एंड भाई ये लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड सोचो इनके साथ इतनी बुरी चीज हो गई तो बुरा लगता है यार। टॉप 3 ऐसे डरावने क्रीचर्स जिनको सुन के तुम भी बोलोगे डर सा लग रहा है भाई। नंबर 3 स्किन वॉकर। ये होता तो शेप शिफ्ट करने वाला क्रीचर है, पर भाई इसमें डरने वाली बात क्या है, रंग तो मेरी क्रश भी बदलती है। डरने वाली बात यह है कि स्किन वॉकर ये जो अपनी शेप चेंज करता है वो लगता तो इंसान ही है पर बड़ा क्रीपी सा लगता है और ये कोई भी हो सकता है। सोचो ये तुम्हारी शेप ले ले। भाई देखो स्किन वॉकर के बारे में मैंने तुमको पहले ही बताया वीडियोस में एंड भाई ये लोगों का मानना है कि एक्चुअल में होता है। एंड स्किन वॉकर भाई किसी का रूप ले सकता है, किसी का भी। जो तुम्हारा दोस्त है भाई, जिसके साथ तुम भाई खाते पीते हो, भाई वो क्या पता स्किन वॉकर हो, बच के रहना। नंबर 2 द रेक। द रॉक नहीं भाई, द रेक। ये एक बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला क्रीचर है जो बड़ा ही दुबला पतला सा है, पर ये रात को अपने विक्टिम्स को पकड़ता है और उसकी क्रीपी आदत है लोगों को सोते हुए देखना। नंबर 1 सिलेंडर मैन। तुम्हारे घर पे जो सिलेंडर की डिलीवरी करने आता है ये वो वाला सिलेंडर मैन नहीं है, दूसरा सिलेंडर मैन है। यह है एक ह्यूमन जैसा दिखने वाला क्रीचर जो जब दिखता है लोगों को जब कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है, और इसलिए ये सबसे खतरनाक है क्योंकि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये कब तुम्हें दिख जाए। भाई देखो ये जो चीजें हैं, भाई ने जो 3 चीजें बताई हैं, ये तीनों चीज एग्जिस्ट करती है, लोगों ने देखा है इनको। लोगों का मानना है कि भाई ये सारी चीज एक्चुअल में होती है एंड लोगों ने अपने आंखों से देखा है। तो भाई सोचो कभी तुम्हें दिख जाए सिलेंडर मैन, घर वाला नहीं वो वाला, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है भाई। इस टॉय को जरा ध्यान से देखो। ये टॉय दिखने में जितनी मासूम लगती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक इसकी कहानी है। तो साल 1987 जापान के एक छोटे से शहर में इसामू नाम का एक लड़का था जिसके 10वें जन्मदिन पर उसके माता पिता ने उसे एक टॉय गिफ्ट करी। वो टॉय इसामू को इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो हर रोज उसके साथ खेलता था और सोते टाइम भी वो उसे अपने साथ ही रखता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, पर अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो उस टॉय के साथ खेलता रहता था। आखिरकार उसने उस टॉय के साथ खेलना बंद कर दिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसामू की मौत के बाद उसके माता पिता ने उस टॉय को उसके ही कमरे में संभाल के रखा। कुछ दिनों तक तो किसी का भी उस पर कोई भी ध्यान नहीं था, पर एक दिन जब उनका ध्यान उस पर पड़ा तो उन्होंने ये नोटिस किया कि अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। जिसके अगले ही दिन उन्होंने उस टॉय को एक म्यूजियम में भेज दिया जहाँ वो सही सलामत रखी गई है। लेकिन कहा जाता है कि आज भी उसका चेहरा हर वक्त बदलता रहता है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि भाई जो डॉल्स वगैरह वो हॉन्टेड होती है एंड भाई उस उनके बच्चे की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई एंड फिर इसके बाद भाई जो ये टॉय था जो भाई उनके बच्चे के साथ हमेशा रहता था, उनका बच्चा हमेशा इस टॉय को अपने साथ लेके सोता था, खाता था, पीता इसके साथ, मतलब सब कुछ इस टॉय के साथ करता था। लेकिन भाई उसके मरने के बाद ये जो टॉय था वो दिन पर दिन अपने आप ही चेंज होते जा रहा था एंड इसका फेस बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता जा रहा था। भाई सोचो ये चीज कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि भाई कोई डॉल है एंड इंसान के मरने के बाद उसके डॉल की मतलब फेस चेंज हो जाए। भाई पैंट में मुद्द दोगे भाई तुम लोग, अगर तुम्हारे साथ हो गई तो, मेरे साथ हो गई तो मैं भी मुद्द दूंगा। नहीं मैं नहीं मुद्दूंगा यार, मैं मुद्द के आया हूँ। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि भाई तुमको काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो भाई थोड़ी सी हॉरर, थोड़ी सी मिलाकर भाई आस्तिक भाई का नाम आता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आता है भाई। देखो कुछ भी हो ऐसी वीडियोस देखकर मुझे भी मजा आता है, तुम लोगों को मजा आता है। हालांकि फटती है लेकिन फटने को साइड में रख के बकचोदी मिलाकर मजा आता है ना। तो भाई आई होप कि मजा आया तुमको। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। भाई अगर ये साल कंप्लीट होने से पहले अगर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो भाई Q&A वीडियो आएगी एंड जो तुम लोग मुझसे पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम सभी के सारे जवाब दूंगा सवालों के। ठीक है भाई,
तो फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो गाइस, क्योंकि होने वाले हैं 20,000 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ध्यान रखो अपना सभी लोग, मौज मस्ती में रहो। और भाई ठंड बढ़ गई है तो ठंड में घर के अंदर रहो, कंबल में रहो, टोपी वोपी लगा कर रहो और स्मार्ट बन के रहो। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू।